हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली में कांग्रेस ने आज दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा में दिल्ली और अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेता शामिल हुए। इसी न्याय यात्रा में हमारे एडिटर इन चीफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आज मैं पहुंच गया हूं राजघाट। अब राजघाट पर यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यहां से निकालने जा रही है। और दिल्ली में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस पिछले 10 सालों के अंदर ये देखा गया है कि विधानसभा में और लोकसभा में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है, तो कोई जनाधार नहीं है। उसको वापस लाने के लिए 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसलिए न्याय जोड़ो यात्रा यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ से निकालने जा रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है, हम किस लिए उतरे हैं सड़क पर। हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है कि दिल्ली के लोग एक तरीके से रोने लगे हैं विकास के लिए। ना उनको सड़क ढंग की मिलती है, ना पीने का पानी मिल पा रहा है। हवा तो खैर छोड़ दीजिए, जमुना जी का हाल तो छोड़ दीजिए, टूटी हुई हरी होती हुई दिल्ली छोड़ दीजिए। जो मूल चीजें मानी जाती थी उसमें 1 इंच भी काम नहीं हुआ। बल्कि लोग तो सामान्य ये कहते हैं कि ये मरम्मत भी नहीं करवा पाते उन चीजों की जो शीला जी छोड़ के गई हैं। इस हालत में हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक नागरिक के रूप में, कांग्रेसी के रूप में, लोगों के बीच में, इस बिगड़ती हुई बर्बाद हुई दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर खड़े हों, उनको साथ खड़े और उनको आश्वासन दें कि अभी भी एक ऐसी पार्टी है, उसमें अभी भी एक ऐसा नेतृत्व है जो वापस वो दिल्ली ला सकता है, जिसकी तरह आप आज देख रहे हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शीला दीक्षित ने किया था, आपकी माता जी। अब इतना हमको देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल और भ्रष्टाचार का हाल, जो आपकी सरकार पर, शीला दीक्षित की कैबिनेट पर आम आदमी पार्टी लगाती थी, खुद केजरीवाल साहब लगाते थे। अब वो खुद भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं। वो तो हम देखिए, पता नहीं आप लोगों को नहीं देखा नहीं, मैं तो 2014-15 से कह रहा था कि आप देखिएगा अगर 10 साल में ये हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार नहीं साबित हुई तो। आज भी मैं पूछता हूँ ना, मैं तो आज भी इन लोगों से सवाल पूछता हूँ, केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ कि आप वो 350 पन्नों की लिस्ट लेके घूमते थे, कहाँ भाई वो? आप बार बार केजरीवाल कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, तो लोकायुक्त तो है, लोकायुक्त को भेज दो, लोकायुक्त तहकीकात कर लेगा। आप तो पहले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तरह तरह के कागज निकालते थे। अगर शीला जी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया होता तो सबूत तो आप ही के पास है, वही निकाल के फाइलें दिखा देते। तो आप न्यूज वाले अगर सत्य दिखाते तो उसको रोकते थोड़ी। ये तो नीरा झूठ उस समय भी बोलते थे और नीरा झूठ आज भी बोलते हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे गठबंधन हुआ और गठबंधन को पूरी तरह हार मिली। क्या आप यहाँ पर गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए जहाँ तक हम जैसे लोगों की बात है और हम लोगों की बात सुनी जाएगी तो गठबंधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे उसके हाथ में दिल्ली में उसके साथ खड़े हो जाएं जिसने दिल्ली को आज पूरे की पूरी दिल्ली को एक कूड़ादान बना दिया है। ये दिल्ली एक तरीके से उदाहरण बन गया था इस पूरे देश में अच्छे शहर का। मुझे याद है मैं बंबई जाता था तो कई बार बंबई में लोग कहते थे कि आप दिल्ली की सीएम को मुंबई भेज दो कुछ दिनों के लिए, यहाँ ठीक हो जाएगा मामला। तो उस शहर को जिसने आज कूड़ादान बना दिया है, हम उस व्यक्ति के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आखिरी क्वेश्चन, बटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है यूपी सरकार भी, मोदी जी भी, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उनको पता है 80 और 20 का खेल है। देखिए, पहली चीज तो आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, सही बात है, लेकिन कौन बटेगा? हर हिंदुस्तानी एक है, उससे नहीं बटना चाहिए। इनकी दिक्कत क्या है, ये हिंदुस्तानियों को बांटना चाहते हैं। तो बटेंगे और कटेंगे नारा तो ये दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जिस पहचान के हैं, जिस शक्ल के हैं, जिस भाषा के हैं, जिस प्रांत के हैं, जिस धर्म के हैं, वो नहीं बटने चाहिए। ये चाहते हैं कि हम में दरार डाल दें, वो दरार हम नहीं डलने देंगे। तुम जिस बटोगे कटोगे बात कर रहे हो वो हम नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद सर। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बात कही। आइए हम और नेताओं से बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज न्याय यात्रा का यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर मेंबर, एआईसीसी मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। शर्मा जी बताइए, आप न्याय यात्रा का स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार तो पिछले 10 साल में देखा नहीं है हमने, अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक जनाधार की बात है,
जनाधार के साथ साथ कांग्रेस का संघर्ष जुड़ा हुआ है। हमने कभी भी, आज हम ये न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, हमारा लक्ष्य जो है दिल्ली को न्याय दिलवाने का है। आज सत्ता की लड़ाई नहीं है, अभी कोई ये चुनावी लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन हमने अक्सर देखा है, हम बहुत समय से ऐसा सोच रहे थे कि 11 साल में शायद जो लोग ये वादा कर कर दिल्ली की जनता से गए थे कि हम दिल्ली के हित के लिए काम करेंगे, हम दिल्ली को न्याय दिलवाएंगे, हम दिल्ली से भ्रष्टाचार को हटाएंगे, हम दिल्ली के अंदर लोकपाल लाएंगे, हम सरकारों की जवाबदेही तय करेंगे, उन लोगों ने आज 11 वर्ष में एक भी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल उन्होंने जनता के समक्ष रखे थे। आज जनता सवाल करती है। आपने कहा था कि हम यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति की एक, हर डिपार्टमेंट की, हर विभाग की एक जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। क्या जवाबदेही है? आपने कहा था भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। आज हर क्षेत्र के अंदर, आज हर कार्यालय में अगर कोई आदमी, आम आदमी अपना काम करवाने जाता है तो उसको बिना रिश्वत के काम नहीं करो। आज वो जानते हैं किस प्रकार से उनको समस्याओं से पूरी दिल्ली जूझ रही है। पानी की बात करने वाले जो कहते थे कि पानी माफ और बिजली हाफ, आज पानी की क्या दशा बना रखी है आप खुद देख रहे हैं। पीने का पानी आज जितना गंदा दूषित जल आज लोगों को पीना पड़ रहा है और लोग जल जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों ने आज क्या किया? उनका क्या कसूर रहा है? आप पर भरोसा किया, आप पर विश्वास किया, उसका आपने बदला क्या दिया? आज हर व्यक्ति पानी खरीद के पी रहा है। कम से कम एक परिवार में, जो गरीब परिवार है, उसमें एक बोतल पानी की जाती है, 40 रुपए किसकी कीमत है। एक व्यक्ति 1200 रुपये महीने का पानी पी रहा है और सरकार कह रही है कि नहीं, हमने पानी फ्री दिया हुआ है। बिजली की यार दुर्दशा देखिए, बिजली के बिलों ने आज इतना भार जनता पर डाला हुआ है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। आज जिन हम अपनी जन सुविधाओं की बात करते हैं, इस 11 साल के अंदर जन सुविधा के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगा गया। इस व्यक्ति ने दिल्ली को ठगा है, पूर्ण रूप से ठगा है। ये जो है घोटाले की सरकार है। आज लोग देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जेल में है, खुद मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, लेकिन जवाबदेही नहीं है। आकर जनता के बीच में इस प्रकार अपना स्वागत करवा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बड़ी जो है वहाँ पर कोई युद्ध जीत कर आए हैं। आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, लेकिन आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं। आज आपको जो है बकायदा जिन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है, आप उसकी जवाबदेही तो दे नहीं रहे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप बता नहीं रहे कि शराब माफिया से आपके क्या संबंध है। आप ये नहीं बता रहे कि आपने जो है किस प्रकार उनसे जो पैसा लिया उसका क्या हिसाब है, किस खाते में लिया है, क्या आपने जनहित में लगाए हैं। 526 करोड़ आप अपने सजाने में, अपने आप को संवारने में, अपने आप प्रचार के अंदर लगाते हैं, लेकिन जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने एक स्कूल नहीं बनवाया, आपने एक नया अस्पताल नहीं बनवाया। आप अगर ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, आप कहते हैं आपने एक बहुत बड़ी जो है जीत हासिल की है। आज जाकर देखिए मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है। आपने उसको एक कमाई का साधन बना के छोड़ दिया, वो कमाई का स्रोत रहा है। वहाँ पर आपने लोगों को न्याय नहीं दिया, लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर आप कोई सुविधाएं नहीं दे रहे। आपके हॉस्पिटल्स, आपकी जो वहाँ पर डिस्पेंसरीज हैं, वो देखिए जो पक्के भवन में डिस्पेंसरी ऑलरेडी पहले बनी हुई है, वहाँ पर आपने कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन आपने पैसा कमाने के लिए, आपकी क्योंकि नीयत खराब थी, आप वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पैसा कमाना चाहते थे, आप अपने लोगों को मोबिलाइज करना चाहते थे। वहाँ पर आज देखिए आज क्या दुर्दशा है। आज दिल्ली प्रदूषण से भरी हुई है। आज यमुना की हालत देखिए, यमुना के अंदर दूषित जल है और आप कह रहे हैं कि हमने, वो आदमी आज कहाँ है जो चीफ मिनिस्टर ये कहा करता था, जिसने कहा था कि अगर मैं 1925 से पहले अगर जमुना को साफ ना कर पाऊँ तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। मैं जाऊँगा जमुना में डुबकी लगाऊंगा और आपको भी लगवाऊंगा साफ पानी के अंदर। आज आप जाकर देखिए, क्यों नहीं आ जाते आप? अरे मैं कहता हूँ डुबकी मत लगाइए, एक हाथ में पानी लेकर पीजिए तो सही। आप दिल्ली की जनता को तो कह रहे हैं कि जमुना का पानी पीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली की अगर आज जीवन रेखा कोई है तो यमुना नदी है। दिल्ली यमुना नदी से अपने पानी की पूर्ति करती है और आप उस पानी को दूषित करने में लगे हैं। पूरे यहाँ पर यमुना नदी के अंदर झाग तैर रहे हैं, वो कोई पहाड़ नहीं है बर्फ का, वो झाग तैर रहे हैं, गंदगी की है। और प्रधान जो हमारा मुख्यमंत्री वहाँ से मुँह छुपाकर भाग गया, प्रदूषण से लड़ ना सका, दूषित यमुना से लड़ ना सका, लोगों को अच्छी शिक्षा के नाम पर 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों को, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को छोड़कर चले गए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज हमारा गरीब से गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए
लिए मजबूर है। माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप उसकी खर्चे को वहन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कहता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और अब वर्तमान मुख्यमंत्री जो कहती है कि मैं तो राम की चरण पादुका लेकर बैठी हूँ, उनको पता नहीं कि राम राज के बारे में जानती नहीं है। उन्होंने राम जी को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है। उन्हें जान तो ये नहीं जानती कि वहाँ पर हर व्यक्ति को कहने क्या, अपनी बात रखने का अधिकार था। लेकिन आज क्या आप अपने बात रख सकते हैं? जनता के सामने चिल्ला कर हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष देवेंद्र यादव बार बार कह रहा है, दिल्ली को न्याय दीजिए, दिल्ली को न्याय दीजिए, आपने जो वादे किए उनको पूरे कीजिए। लेकिन आप भाग रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे को केंद्र सरकार मदद नहीं देती, केंद्र सरकार ये कहती है कि दिल्ली सरकार निकम्मों लोगों के हाथ में है। आपकी लड़ाई के अंदर पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। दिल्ली की सरकार का काम क्या है? दिल्ली के लोगों को न्याय देना। केंद्र सरकार का काम क्या है? दिल्ली के लोगों को न्याय देना, देश के लोगों को न्याय देना। क्या न्याय मिल पा रहा है? आप एक आम आदमी के रूप में सोचिए कि आप उन सभी सुविधाओं से वंचित नहीं है जो सुविधाएं आपको 15 साल में शीला दीक्षित के शासन काल में मिली थी। हमने दिल्ली को एक उज्जवल दिल्ली के नाम पर एक जो यहाँ पर विकसित किया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली का एक नाम उभर कर आया था। बिजली के नाम पर लोगों ने अपने जनरेटर चलाने बंद कर दिए थे, घरों में इन्वर्टर बंद हो गए थे, यह हालत थी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज वही देखिए, वही जनरेटर, वही इन्वर्टर का युग वापस आ गया। हर व्यक्ति मजबूर है क्योंकि आपने कमर्शियल के नाम पर एक छोटे से दुकानदार पर इतना बोझ लाद दिया है कि वो अपने घर का खर्चा चलाने में असमर्थ है। इसलिए जनता के साथ जो 11 साल न्याय हुआ है, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उनकी समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए और दिल्ली के अंदर एक खुशहाल जीवन बनाने के लिए, लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाल रही है। क्योंकि दिल्ली अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत हो चुका। हमारा जो इतिहास रहा है कि जब जब संघर्ष की बात की है तो कांग्रेस के लोगों ने की है। अगर हम आज़ादी के लिए लड़े तो कांग्रेस के लोग लड़े, देश के विकास के लिए लड़े तो कांग्रेस के लोग लड़े। आज दिल्ली के हमने अगर चमकाया तो कांग्रेस ने चमकाया। अब हम फिर कहना चाहते हैं दिल्ली वालों से, आइए हमारे साथ इस संघर्ष में भागीदार बनिए। इस सरकार को इसलिए नहीं उखाड़ फेंकना कि हम सत्ता चाहते हैं, इसलिए कि ये सरकार दिल्ली की जनता के साथ न्याय करने के अंदर पूर्णतः विफल रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप आइए, दोबारा कांग्रेस के कदम के साथ कदम मिलाइए, हमारे हाथ से हाथ मिलाइए। हम आपके हित की लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इसी संदेश को लेकर माननीय देवेंद्र यादव जी और सभी दिल्ली के कांग्रेस जन आज हज़ारों की तादाद में हम लोग दिल्ली की गलियों में जाएंगे और दिल्ली की समस्याओं को लोगों से जानते हुए उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो भी हमारे साथ इस लड़ने में भागीदार बने। यही बात है। आप स्पोक्स पर्सन भी हैं, अब आप ये बताइए, बटोगे तो कटोगे का नारा योगी जी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं पूरे देश में। चुनाव है, हरियाणा में इसका लाभ हुआ उनको। अब झारखंड में और महाराष्ट्र में, यूपी में उपचुनाव है, इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो ये कहते थे कि बटेंगे और कटेंगे, उनको हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सही जवाब दिया है कि जो बांट रहे हैं वही काट रहे हैं। हमारे हाथ किसी के खून से नहीं रंगे हैं। हमने सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों का कत्लेआम नहीं किया है। हमारे नेताओं के सीने जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। हमने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं हमारे नेताओं ने। हमें विरासत में कुर्बानी मिली है। महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता थे, श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस के नेता थी, राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस के नेता ये सब लोग आज भी हैं, हमारे लिए आदर्श हैं हमारे। इन लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, हमारे हाथ में खून नहीं है। खून तो हाथ में उनके लगा है जिन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारा है, काटा है। पहले बांटा है और फिर उन्होंने काटा है। इसलिए ये उन्हीं की बात है, उन्हीं पर लागू होती है। हम ना कभी किसी को बांटते, ना हम किसी को काटते। हम कहते हैं जुड़ के चलिए और जुड़कर ही हम भारत को और मजबूत राष्ट्र बना पाएंगे। विश्व के मानचित्र पर कांग्रेस के देश नेतृत्व में, कांग्रेस की नीतियों के रहते हुए भारत देश एक प्रबुद्ध भारत विश्व के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा और आगे भी हमने किया है। और मैं आपको महाराष्ट्र और झारखंड की बात बता दूं, हरियाणा में हम हारे हैं
लेकिन हमारे सीटों में इजाफा हुआ है, हमारा वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। कोई अंदरूनी कारण है जिन पर हम चर्चा हमारा हाईकमान कर रहा है और निश्चित तौर पर उसको हम दूर भी करेंगे और कर भी रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर जनता ने एक साफ संदेश दे दिया है कि हमने कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर जो हमारा मोर्चा है हम उसके साथ जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर आप देखेंगे आने वाले समय में झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या यूपी के उपचुनाव हो, वहाँ पर हमारा गठबंधन मजबूती से सत्ता में आएगा और हम जनता को एक बेहतर जीवन देंगे। महाराष्ट्र को खुशहाल महाराष्ट्र जो चला आ रहा है उसको बनाएंगे। जो उसने अपनी जो पहचान खोई है हम उस पहचान को वापस लाकर महाराष्ट्र के अंदर लोगों को देंगे और एक अच्छा शासन गठबंधन के नेतृत्व में वहाँ पर हम लोग देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। आपने कहा हरियाणा में हम हारे हैं, आम आदमी पार्टी जो 10 से 12 सीटें पे कर सकती थी काम, क्या दिल्ली में आप गठबंधन करेंगे आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि हम लोग हरियाणा में इसलिए हार गए कि वहाँ पर आम पार्टी के कारण, ऐसा नहीं है। हमने दिल्ली में गठबंधन किया था, आपने देखा। शर्मा जी 2 लाख वोट हैं उनके, 2 लाख से ऊपर। अगर वो वोट गठबंधन के साथ जुड़ जाते तो सरकार आराम से बन जाती। अगर हम इस समीकरण की बात करें तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, दिल्ली में हमने गठबंधन किया, इससे पहले जो 19 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो क्या हमें आज के टाइम में इतने वोट मिले? नहीं मिले। कारण है उसका लोगों का निजी इंटरेस्ट आते हैं, एक निजी अपना जो है स्वार्थ आ जाता है जो इस बात के लिए उनको रोकता है। मान लीजिए आज जो आम आदमी पार्टी में हमारे कांग्रेस से भागकर लोग गए हैं, हम पर वो कैसे विश्वास कर लेते कि वो हमारे लिए काम करेंगे? जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, अपनी पार्टी को जिसने उनको पहचान दी थी उसको छोड़ दिया, वो हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे उम्मीदवारों का समर्थन कैसे करेंगे? ना उन्होंने किया। इसलिए कहना बेईमानी है ये जो वोट आम आदमी पार्टी में चले गए हमारे खाते में आते, ऐसा नहीं है। हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। हम पंजाब में हमने समर्थन नहीं दिया, हमने गठबंधन नहीं किया, लेकिन हमने पंजाब के अंदर क्या किया? पंजाब के अंदर हम लोग जीते, हमने इनको शिकस्त दी। वहाँ पर इनके रहते हुए हम लोगों ने वहाँ 7 सीटें लोकसभा की जीती और यही हालत आज दिल्ली में होने वाली है। आप देखिएगा, अगर हम इनके साथ गठबंधन करेंगे तो हम इनको जीवन दान देंगे, इनको हम सांसें वापस करेंगे, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी लटक रही है, लोगों की आशाओं के अनुरूप नहीं उतरी है। लोग आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं और जो वोट बैंक कांग्रेस का छटक के चला गया था वो वापस आज कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हमें कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है। उस इतिहास के रहते हुए हम दिल्ली की जनता में फिर जाएंगे और 15 साल का शासन हमारा इस बात की मिसाल है कि हमने जब जब दिल्ली चलाई है बड़ी शान से चलाई है, दिल्ली वालों के लिए चलाई है और दिल्ली वालों से के साथ मिलकर चलाई है, दिल्ली वालों के लिए ही चलाई है। ये हमारा हमेशा रहा है और यही नारे को लेकर हम जा रहे हैं कि हम आपके लिए संघर्ष भी करेंगे और अगर आप हमें मौका दीजिए निश्चित तौर पर हम आपको एक बेहतर भविष्य देंगे। ये हमारा कहना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, तो सीधा जनता के पास आप जा रहे हैं, क्या लगता है सर सरकार बनाने में सक्षम रहेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर इसका फैसला जनता ने करना है। मैंने आपको पहले कहा ये हमारा टारगेट सत्ता के लिए नहीं है, ये जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलवाने के लिए हमने इसलिए दिल्ली की इसको न्याय यात्रा दिया। ये न्याय जनता के साथ हो रहा है, दिल्ली के साथ हो रहा है। दिल्ली बर्बादी देख रही है, दिल्ली बेहाली देख रही है, दिल्ली के अंदर कुशासन हो रहा है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण है, दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत बुरी है, दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल नहीं बना है, दिल्ली के अंदर कोई नया अस्पताल नहीं बना है। दिल्ली आज पूरे भारत की सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी लोगों के ऊपर एक महंगाई की मार रही है। वैट के बाहर से आज पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। दिल्ली सरकार ने ना वैट में किसी प्रकार की डीजल या पेट्रोल में कोई कमी नहीं की है, कोई राहत देने का काम नहीं किया है। आज कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? ये आज सोचने का विषय है। ये अधिकार जो जनता के हैं, मूलभूत अधिकारों से वंचित है सरकार के रहते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते हुए, जहाँ पर विधायकों की तनख्वाहें लाखों में हैं लेकिन आम आदमी यहाँ पर हज़ारों भी नहीं कमा पा रहा। ऐसी
जो दुर्दशा आज दिल्ली की सरकार ने बना दी है उससे मुक्ति दिलाने के लिए निश्चित तौर पर लोग हमारा साथ देंगे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पर एक उज्जवल भविष्य स्थापित होगा, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक प्रधान जी जो पहाड़गंज ब्लॉक के अध्यक्ष हैं ये भी हमारे साथ हैं, यहाँ आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अशोक जी बताइए कि इस न्याय यात्रा का आप सीधे जनता तक जा रहे हैं तो इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है पार्टी को या देश को? फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। दिल्ली की जो जनता आज जो परेशान है महंगाई से, बिजली से, पानी से, आप सरकार से, उसकी आवाज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि दिल्ली को न्याय दो। जो वादे आप कर दिल्ली पे सत्ता पे काबिज हुए अपने वादे पूरा करो, उसको याद दिलाना जा रहे हैं कि आप अपने वादे पूरे करो। दिल्ली की जो जनता जो आज असहाय हो गई है वो देख रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम तो अपने माध्यम से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देवेंद्र यादव जी के साथ जो आज दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो हम ये समझते हैं कि ज़रूर दिल्ली की जनता इस बात को समझेगी, इस दुख को भी समझेगी और पार्टी हमेशा जनता के हित में काम किया है और इसको देखते हुए जनता में वोट भी करेगी और जब वोट करेगी, जब हम सत्ता में आएंगे, जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे पूरे होंगे। दिल्ली की जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और केजरीवाल जी ने जो छल किया वो गलत किया। भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी आप सारी दिल्ली जानती है। आप अब ये बिजली पानी का जो ढोंग रच के अब आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते, अब आपको ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। जितने आपके भ्रष्टाचार हुए हैं, अब जब इनकी रिपोर्टें आएंगी आप देखना ये सब जेल में होंगे। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, पहले शीला दीक्षित जी पर, उनके कैबिनेट पर और खुद अरविंद केजरीवाल जी पूरी कैबिनेट समेत, सांसद समेत खुद अभी जेल में थे और उसमें बाहर हैं। अब भ्रष्टाचार पे क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार पे तो आप जानते हैं जो कांग्रेस के राज में जब सपोर्टिंग पार्टियां थी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो सारे जेल गए, कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया। आरोप लगाना अलग चीज़ है, लेकिन आरोप सिद्ध होना और जेल काटना भ्रष्टाचार में, यहाँ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब आप डंडोरा पीटें पब्लिक में जाके कि अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो मुझे वोट मत दो। आप देखना इनको वोट नहीं मिलेंगे, जितना मर्जी डंडोरा पीट लें। जनता जानती है अब इनके बिजली पानी के बगावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बिजली पानी फ्री है ही नहीं। गरीब से गरीब परिवार भी बोतल खरीद का पानी पीता। आपने देखा होगा जहाँ पर रहते हैं, आप देखो जाके, पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो पानी ये देते हैं तो कपड़े भी उससे धो लो ना तो उसमें भी बदबू आती है। बहुत बुरा हाल है दिल्ली की जनता का। जिस जनता से रिक्वेस्ट करके 5 साल इन्होंने मांगा कि 5 साल के बाद मैं तुम्हारे साथ जमुना मैया में डुबकी लगाऊंगा, आओ ना, कौन मना कर रहा तुम्हें, आओ और हमें भी बुलाओ, मारो डुबकी। तो आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए था 2024 में? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। जो आपने गठबंधन करा नहीं, गठबंधन का तो देखो, मेरी बात सुनो, जो पार्टी जनता को धोखा, जनता का विश्वासघात, उससे गठबंधन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शुरू में जो चुनाव हुआ वो गठबंधन इसलिए था कि जनता के हित के लिए, जनता पे चुनाव का बोझ ना पड़े, इसलिए इसको समर्थन किया। लेकिन जब इसकी दगाबाजी देखी तो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया। अब इसे समर्थन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 2-4 स्वार्थी नेता अगर इस बात तो करते हैं कि समर्थन में गलत करते हैं, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे और दिल्ली की जनता की जो समस्या हैं उसको हल करेंगे। आप देखना हालात बदलेगा, आप भी देखते जाइए और हम भी देखते हैं। और जब ये मौका मिलेगा हम आपके चैनल के द्वारा आप बताएंगे कि दिल्ली की जनता का हालात कांग्रेस ने बदल दिया है। 10 साल से तो खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, अब क्या लग रहा है सर? खाता भी खुलेगा और हम बिल्कुल सत्ता के नज़दीक भी होंगे, क्योंकि इनका जो भ्रष्टाचार है। अब मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15-15 लाख का वादा किया या नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किया? सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? ये तो एक हमारा जुमला था। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? ये सब जुमलेबाजों की सरकार है। कांग्रेस ने ही देश का विकास किया है और कांग्रेस ही देश का। वो बात हो रहा है कि कुछ कारणों से सत्ता से अलग हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाना कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ उठाना कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। ये आवाज़ उठाते रहे।
जनता के लिए लड़ते रहेंगे। सत्ता में आना ना आना, हार जीत भाग्य पे डिपेंड करता है, कर्मों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जनता के लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती रहेगी। जब तक हैं हम जिंदा हैं, हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के जनता की आवाज़ उठाएंगे। और एक ना एक दिन आप देखना, एक ना एक दिन तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, आप फरवरी में भी देख लेना। आप फरवरी में झाड़ू साफ है। अशोक जी ये बताइए कितनी सीटें लग रही है कांग्रेस की 70 में से? सामने सत्ता के नज़दीक होंगे, कोई भी अब दिल्ली में सत्ता हासिल नहीं कर सकता। करेगी तो कांग्रेस करेगी, अपने बलबूते पे करेगी, और बिल्कुल हम सत्ता के नज़दीक हैं, हम सत्ता से दूर नहीं हैं। और जब ये दिल्ली न्याय यात्रा 1 महीना दिल्ली में घूमेगी, आप देखना दिल्ली का माहौल भी बदलेगा, दिल्ली का वोटर भी बदलेगा। अब ये जुमलों में आने वाले दिल्ली के लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। ना केंद्र सरकार की ना दिल्ली सरकार की कोई जुमला नहीं चलेगा, सिर्फ विकास चलेगा जो कांग्रेस पार्टी करेगी। शर्मा जी आखिरी क्वेश्चन, 70 में से कितनी सीटें लग रही है जो मैंने हिसाब से? देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात कही थी, संख्याओं के आधार पर, लेकिन हम एक बहुमत के आधार पर, बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे। संख्याओं का जो है ये एक गणित हुआ है, लेकिन हम सत्ता में आ रहे हैं ये आप मान के चलिए निश्चित तौर पर। और सत्ता का मतलब आप समझते हैं कि 36 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत कर आ रहे हैं और जीतेंगे। और जनता का समर्थन लेते हुए, जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में एक बार पुनः हम लोग विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने जाएंगे और बना रहे हैं। ऐसा हमें लोगों के बीच से बार बार संदेश ये आ रहे हैं। लोगों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, लोगों की भावनाएं कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, और कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर, एक मजबूत विकल्प के रूप में आज दिल्ली के अंदर उभर कर आ रही है। जो लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि आम आदमी पार्टी को अगर मान लीजिए सत्ता से हटाएं तो कहीं ऐसा ना हो भाजपा आ जाए, लेकिन आज लोगों को पता लग गया भाजपा कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस सक्षम है, और कांग्रेस के अंदर लोगों का विश्वास है, आ रहा है। और इस न्याय यात्रा के बाद और ज़्यादा समर्थन के साथ दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ जुड़ेगी, और वो हमारे लिए सत्ता का एक आसान रास्ता बनेगी। ऐसी भावनाओं के साथ हम लोग चल रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर जगजीवन शर्मा जी हमारे साथ थे। बहुत उत्साह है नेताओं में, कार्यकर्ताओं में न्याय यात्रा को लेकर। अब देखते हैं 2 महीने बाद तस्वीर क्या होती है। करोल बाग से पूर्व एमएलए कांग्रेस की तरफ से मैम हमारे साथ में हैं। करोल बाग से, हाँ जी, करोल बाग। मैं भी वहीं का ही निवासी हूँ। हाँ जी, करोल बाग से पूर्व विधायक। ये न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से खास करके परेशान हो गए हैं। तो लोग उनको बोल रहे हैं कि अब के बार हम कांग्रेस को लेकर के आएंगे, और सिर्फ हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। कोई और मकसद नहीं है हमारा, हम लोगों की भलाई चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही आपका भला कर सकती है, गरीब लोगों का या दूसरे जो भी लोग हैं। कोई और पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। अब लोग जिता देते हैं, सोचते हैं जैसे केजरीवाल आए कि बहुत अच्छा आदमी होगा। सारे मंत्री, खुद केजरीवाल जेल में, अब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लग गए हैं, एक पे एक फ्री, इस तरह की सारी योजनाएं। औरतें बहुत दुखी हैं, उसका पति भी पी रहा है, उसका बेटा भी पी रहा है, उसका जेठ देवर भी पी रहा है। कमाने वाला कोई है नहीं, जो पिएगा वो क्या कमाएगा। तो इस तरह से हमारी न्याय यात्रा जो है, आदरणीय देवेंद्र जी ने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है। जैसे हमारी भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली जोड़ो यात्रा, और ये हमारी जैसे वैन खड़ी है, इसके अंदर हमने दिल्ली वालों के लिए एक कुर्सी लगा रखी है। सवाल हम वो सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे कि अपनी दिल्ली खुद देखो, खुद चलाओ, अपनी दिल्ली को खुद संवारो। ये हमारी जो वैन खड़ी है, इसका हमने ये दे रखा है। आप एमएलए रह चुके हैं पहले, पूर्व, है ना। अब आप ये बताइए, पिछले 10 साल में कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में नहीं बचा, ना विधानसभा चुनाव में, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में हमने यही देखा कि कोई जनाधार कांग्रेस का नहीं है, पूरी तरह कांग्रेस को शिकस्त मिली है। तो इस न्याय यात्रा के माध्यम की जो आप चल रहे हैं, अब लोगों को समझ आ गई है। मैंने अभी बोला ना कि लोगों को समझ आ गई। हम अब लोगों के लिए
लिए लड़ने के लिए रोड पे गली गली में जाएंगे। 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक हमारी यात्रा चलेगी। अभी देवेंद्र जी आएंगे, यहाँ से शुरू होगी। तो कल हमारी करोल बाग की भी है, ईस्ट पार्क रोड से शुरू होगा। ठीक है, तो हो सकता है हमने कुछ गलतियाँ करी हो, और ये जो हमने गठबंधन करा था इनके साथ, वो हमें करना नहीं चाहिए था। हम लोग इस बात के सारे लोग दिल्ली के खिलाफ थे, तो ये अच्छा नहीं लगा। अभी भी हम कहते हैं, खुले में कहते हैं कि हमने नहीं करना। हम हारे, हम जीते, हम अकेले लड़ेंगे। हार अगर जब 4 उन्होंने ले ली, 3 हमें दी, फिर भी हम नहीं जीते, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि हमने उनसे समझौता करा। आगे हमने अपने अध्यक्ष जी से बोला है कि राहुल जी से भी बात करें कि ये गठबंधन ना करें। दिल्ली के लोग इस बात को, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पसंद नहीं करते हैं। चलिए मैम, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें तो दिल्ली में कोई फायदा हुआ नहीं है। हरियाणा में आपने गठबंधन नहीं करा, उसमें हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन हो जाता तो वहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, वहाँ तो हम जीते ही हुए थे। पता नहीं क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, पार्टी के अंदर भी कुछ लोग होते हैं कि ग्रुपबाजी हो जाती है, एक दूसरे को काटते हैं। और कई सीटें तो ऐसी हैं 400, 500, 200, वो आम आदमी पार्टी की वजह से हमारा जो वो ले गया, उसने भी थोड़ा काम खराब करा। तो उसमें तो अगर गठबंधन हो जाता, नहीं, हम नहीं चाहते। हम दिल्ली में बिल्कुल नहीं चाहते। दिल्ली में हम बिल्कुल नहीं चाहते। बाकी जहाँ जो मर्जी करें, हम अपनी बात राहुल जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिला की मीटिंग होती है, हम उसमें भी बोलते हैं कि गठबंधन ना करें। अगर ऐसा है कि लोग हमें पसंद ही नहीं करते, हम हारना है तो अकेले हारेंगे, दूसरे की कोली भर के आए, उसकी जप्फी डाल के क्यों हारे। सबसे बड़ी पार्टी है ये केजरीवाल। ये जो केजरीवाल के पास जो लोग गए हुए कांग्रेसी तो थे सारे, और आपने देखा बहुत सारे लोग आ भी गए। अलका लांबा भी आ गई है, आ गई ना, तो कांग्रेस छोड़ के गई थी, राहुल जी के खिलाफ बोल के गई थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समय खराब चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा, इसी इंतजार में है। और लोगों के लिए हम आज ना होते हुए भी, मान लो मेरे पास कोई काम के लिए आता, मैं कितने साल से नहीं, मैंने 2000 में लास्ट चुनाव लड़ा, 3 में मैं सारे काम करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ जरूर करती हूँ। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल साहब ने तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित सरकार, और वो अब उनकी खुद की सरकार के सारे मंत्री संतरी सब जेल में है। खुद अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, उप मुख्यमंत्री बाहर हैं, सांसद साहब बाहर हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कब तक बाहर है? जमानत पे ही तो आए हैं। शीला जी का तो कोई मंत्री नहीं गया जेल में, कोई नहीं गया। 15-15 साल एक मंत्री रहा है, कोई नहीं जेल में गया। इनका तो सीएम भी जेल में चला गया, इनके सारे सत्येंद्र जैन सबसे पहले गए, सिसोदिया भी हो आया, सारे ही हो आए हैं, और किसी भी दिन दूसरे का भी नंबर आ जाएगा। इन्होंने तो वापसी अंदर जाना ही है, जो भी छूट के आए, कोई इनको क्लीन चिट थोड़ी मिल गई है। तो हमारा कोई मंत्री नहीं गया, और शीला जी जितना काम कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जो शीला जी ने करा, ये दिल्ली को आप देख रहे हैं, शीला जी ने संवारा और किसी ने नहीं संवारा। एक फ्लाईओवर बता दे केजरीवाल या उनका कोई मंत्री बता दे इन्होंने बनाया, बस जो हमने पूछ छोड़ी थी, जो रह गया था काम, उसको पकड़ के बैठ जाते, हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। वहाँ भी हम प्रदर्शन कर देते हैं कि तुमने क्या लगाया, ये तो हमारा करा हुआ है। बस काम करा है तो छोटे छोटे बच्चों को शराबी बनाया, ठीक है। पानी के लिए कहते हैं फ्री में पानी आता कहाँ है? गंदा आता है पानी। जमुना को देख लो ना, लोग रो रहे हैं, छठ पूजा करने वाले डुबकी नहीं लगा सकते। और शीला जी खुद जाया करती सफाई अभियान में अपने मंत्रियों को लेके, अपने एमएलए को लेके। मैम, 1 महीने की न्याय यात्रा है, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार में बनाने में सफल रहेगी, या कांग्रेस की कितनी सीट आ पाएगी? सफल होने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना, सारी जगह जाएंगे, 4 तारीख तक सब जगह जाएंगे। जैसे हमारा कल करोल बाग का नंबर है ईस्ट पार्क रोड से, ऐसे ही जैसे जैसे जो रोड सही तरीके से टच होगा उसको हम करते जाएंगे। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करें, और हमें लोग जिताते हैं तो हम पहले की तरह बहुत अच्छा काम करेंगे।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि शराब का पता क्या किया है, 25 साल से सीधे ही 21 साल कर दिया। पेटी ले रहे हो तो पेटी फ्री ले लो, अद्धा ले रहे हो तो अद्धा फ्री ले लो, पौवा ले रहे हो पौवा फ्री ले लो। तो रोटी कौन खिलाएगा बच्चों को, कमा के कौन खिलाएगा जब नशे में पड़े रहेंगे। तो ये बात कांग्रेस की पूर्व एमएलए ने बड़े अच्छे जवाब दिए। आगे हम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेता हमारे साथ में आइए बात करते हैं। जी मैम बताइए। ये न्याय यात्रा है। राहुल गांधी जी ने न्याय की बात करी, युवाओं के न्याय की बात करी। दिल्ली प्रदेश। आपका नाम? मैं उमा सोनी हूँ, दिल्ली महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर हूँ जी। तो ये न्याय यात्रा हमारे देश में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, दिल्ली को जो गर्त में केजरीवाल ने डाल रखा है उसके लिए है। केंद्र की सरकार ने जो युवाओं को, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के है। दिल्ली जो हमारी देश की शान थी उस जगह को केजरीवाल ने शराब के नशे और गड्ढों में भर दिया। उस न्याय दिलाने के नाम को लेकर के है। हमारे बेरोजगार, जिसके हाथों में रोजगार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने उसको बेरोजगार बना करके नशे में धकेल रहे, केजरीवाल के साथ मिलकर उस हक को लेकर के है। तो ये न्याय यात्रा हमारे न्याय के हक तक चलती रहेगी। मैम एक बात बताइए, इस वक्त देश के अंदर बटोगे तो कटोगे का नारा बहुत चल रहा है। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अब यूपी में उपचुनाव है 9 सीटों पर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में हो चुके हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? बटोगे तो कटोगे, मोदी जी भी कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं। ये इनकी विफलता दर्शाती है। ये देश के, सच पूछेंगे तो ये देश के लिए इनको चिंता नहीं है, देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। इनके पास रोजगार को देने के लिए, बेरोजगारों को एकत्र करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए बात नहीं है। ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा और कौन कटेगा? देश में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का रूट अपनाया था कि फूट डालो, शासन करो। ये हमें धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं। आज बताइए, मैं हूँ, आप यहाँ के कई मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम चारों धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कहाँ पे कौन बटा है और कहाँ पे कौन कटा है? देश के प्रधानमंत्री के पास महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जवाब नहीं है। उनके पास नारा है हमारे योगी जी के लिए, बटोगे तो कटोगे। अरे तुम रोजगार लाओ, हमारी महिलाएं सब्जी काटने के लिए तरस रही हैं। आपने महंगाई इतना कर दिया, इस पे ध्यान दो, महंगाई को कम करो, ताकि हम बिना सब एक साथ रह के, परिवार के साथ रह के सुकून से जिंदगी काट सकें। ये बटोगे तो कटोगा कि नारा देश के प्रधानमंत्री क्यों लगाते हैं? आप खुद जाके चादर चढ़ाते हो और देश के जनता के सामने भड़काऊ भाषण देते हो। आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि सड़क पे चलते हुए ऐसी कोई व्यक्ति हैं। योगी आदित्यनाथ जी के पास भी कोई काम नहीं है, तो उनका भी यही नारा बटोगे तो कटोगे। किसने बांटा? जरा योगी आदित्यनाथ जी बताएं मुझे, किस बात का डर है? उनको डर है, उनको बहुत बड़ा डर है। देश की जनता इनकी हरकतों को समझ चुकी है। वो जिस नारा के साथ आए थे वो पूरी तरीका से विफल है। ये स्मार्ट सिटी के नाम से आए थे, कभी कहीं पे स्मार्ट सिटी नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, ये कहीं पे रोजगार नहीं है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कही थी, वो कहीं नहीं। महिलाएं त्रस्त है महंगाई से। तो ये इनके पास कुछ नहीं सिवाय भड़काना है, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम है, और कुछ नहीं है इनके पास। मैम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अब न्याय यात्रा आप दिल्ली में निकाल रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में 0 है और लोकसभा चुनाव में भी वो 0 पे रही, विधानसभा चुनाव में 10 साल से वो 0 पर है। उसका प्रतिशत भी कम होता जा रहा है, वोटिंग प्रतिशत। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या ये इस यात्रा के थ्रू आप अपना खाता खोल पाएंगे या कुछ और आगे की उम्मीद है? 0 किसे कहते हैं? सत्ता में बैठा व्यक्ति डरा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, और आप इस कांग्रेस की भीड़ को, जो राजघाट गांधी जी के स्थान पे आकर के पूरे भीड़ के साथ, युवा भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, उसके साथ है, ये 0 है। 0 किसे कहेंगे? कि सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, वो 0 है। कांग्रेस कभी न 0 थी न 0 है। देश गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक न्याय की यात्रा चली है। अंग्रेजों से भी
हमने लड़ा था और सड़क पे आकर के कांग्रेस भी लड़ी है। ये जीरो नहीं है, असंख्य जीरो लगने वाली संख्या है। और आप ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे मैम? हमने देखा शीला दीक्षित सरकार पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ने लगाए, उससे वो सत्ता में तो आ गए और अब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, चाहे वो आप खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और भी मंत्री, सत्येंद्र जैन, सारे के सारे। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी 15 लाख का सपना दिखा करके सत्ता को हासिल किया था इस भारत में। केजरीवाल भी ने भी लोक अदालत की बात करके दिल्ली में सत्ता को काबिज किया। उनका भी छलावा था, केजरीवाल का भी छलावा और मुखौटा आ गया है। इनके पास कुछ बात, कौन सी भ्रष्टाचार की बात करते थे? भ्रष्टाचार में तो इनके पूरे नेता और खुद केजरीवाल जी अंदर हुए हैं। और ये दोनों ये जो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के मुखौटे, एक का उतरता है दूसरा सामने आते हैं। गठबंधन तो आपका था, गठबंधन आम आदमी के साथ। देखो, हम मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों को लेकर के गठबंधन हमारा था, लेकिन इनके अन्याय और अत्याचार के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। आज हम केजरीवाल के खिलाफ भी सड़क पे हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार, बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी। अब आप दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे? ये समय तय करेगी, आला कमान तय करेंगे, नेता संगठन तय करेगी। अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैम, अगर आप 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें लाने में कांग्रेस सक्षम है या खाता भी खोल पाएंगे? हमारी सरकार बनेगी। खाता खुलने की बात ये ना करें, खाता कैसे खुल रहे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करती हूँ, ईवीएम हटा करके देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि आप सत्ता पे आते हैं या नहीं। देश की जनता मन बना के बैठी है, जहाँ भी आप पूछे सब कहते हैं हमने पंजा को वोट दिया। ईवीएम हटाइए, फिर बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कांग्रेस पार्टी की महिला ऑब्जर्वर से हमने बात करी है। अब ये बता रहे हैं कि अब आगे आने वाले हम 2 महीने बाद देखते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी रहती है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं दिल्ली न्याय यात्रा ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर क्या ये न्याय यात्रा कितनी लाभदायक होगी कांग्रेस के लिए। लोकसभा में हमने देखने को मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी हुआ था, जहाँ 100 सीटें पर कांग्रेस आ गई थी। हाँ जी, आपका नाम? हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे पूरे देश को ये फायदा हुआ कि जो अन्याय चल रहा था उसके खिलाफ लड़ रहे थे हम, अन्याय के खिलाफ। हम चाहते हैं न्याय, भाईचारा बना रहे पूरे देश में जो है। लेकिन जो है जो दूसरे लोग हैं वे जो है जातिवाद, मंदिर मस्जिद और छोट बड़ाई की बात करते हैं। लेकिन हमारे जननायक जी, हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं सब लोग जो है मिलजुल कर रहे, भाईचारे से रहे और जो है अच्छी तरह जो है हमारे देश का विकास हो। हमारी पार्टी ने जो है जब देश आज़ाद हुआ तब प्लान बनाई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। हमारी जो प्लान है कांग्रेस पार्टी को अलग ही है, क्योंकि हम तरीके से काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बोल दिया कुछ और कर रहे कुछ। जब बीजेपी सरकार ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया आज तक। उन्हें कहा जुमले है। अरे एक प्रधानमंत्री जो है इस तरह की बात करते हैं, जुमले की बात करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार तुम कैसी बात करते हो, देश के जो मानने चुनने आदमी हो, तुम प्रधानमंत्री हो और वो इस तरह की बात करते हैं। कुल मिला के जो है देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और यही दिल्ली की बात, दिल्ली में जो हमारा न्याय यात्रा चल रही है, दिल्ली जो है न्याय यात्रा, इससे जो है दिल्ली के लोग भी जो है जागृत होंगे और जो है कोई फायदा होगा। तो ये जो है हमारी जो न्याय यात्रा चलेगी इससे बहुत फायदा होगा, हो भी रहा, जनता जागरूक हो रही है। और दिल्ली के अंदर ये आप देखो, ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्या क्या वादे किए थे इसने, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सब जो है झूठे वादे हो रहे। पानी गंदा आ रहा है, कहा था हम बच्चों को परमिट करेंगे, क्या मानना है? एलजी काम नहीं कर रहा है। अरे क्या होता है एलजी भाई? एलजी तो हमारे मुट्ठी में होता है, जनता की मुट्ठी में होता है ना, जो प्रशासन होता है, शासन के मुट्ठी में प्रशासन होता है।
होता है। लेकिन ये सब जो है जुमलेबाजी हो रही, LG ने काम कर रहा। जब हमारी शीला दीक्षित जी प्रधान मुख्यमंत्री थी उस टाइम काम कोई काम रुका नहीं रुका। अब जो है नाम बहाना के परमानेंट नहीं हो रहे बच्चे, क्यों नहीं हो रहे? LG साहब नहीं कर रहे, एक बहाना है, काम नहीं करना इनको तो केवल उल्टे सीधे काम करने, एक के साथ एक फ्री। एक चीज बताओ, 10 साल भारत जोड़ो का आपने पूछा था, भारत जोड़ो का ये फायदा हुआ कि देश के लिए पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी जो डकैती डालते थे, गुमराह करके डायलॉग मारते थे और वो अभिनय करते थे ऐसे करके नैन चला करके, उस पर लगाम आई। और जब उन्होंने लगाम का असली सूत्रधार जिस राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू और पता नहीं कितना फंडिंग कैसे देश की लूट के लगाई है, वो आम आदमी का उसके नाम करके राहुल गांधी को बदनाम किया। इसके बाद उसी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर देश की जनता की मूलभूत सुविधाओं की आवाज उठाई, जिसके बाद मोदी जी ने एक बार, मुझे बड़ा ठंडक हुआ, आज सुन लो, मुझे बड़ा ठंडक हुई, उसी की जरिया ये न्याय यात्रा है। उसमें तरीका ये था, उन्होंने मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मेरी 10 घंटे के अभिभाषण को राहुल गांधी ने नहीं बोलने दिया। मुझे बड़ा सुकून हुआ। मोदी जी जब भाषण नौटंकी की दिया करते थे, लेकिन उनको कभी भी कठुआ और उन्नाव महिलाओं का दुनिया का जो दिक्कतें हुई उस पर कभी भी नाम नहीं आया उनका। तो ये है कि अब हम न्याय की यात्रा से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो ठगी हो रही है, इन्होंने अभी जो है जमुना के नाम आप ये बात बताइए, 10 साल से कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस शून्य पर है। इस न्याय यात्रा से आप कहां तक पहुंच सकेंगे? आपका खाता खुलेगा? मैं एक बात बताऊं, मोदी जी बीजेपी पार्टी का किसी के बुआ के लड़के के पैसे नहीं थे जो इन्होंने जमुना सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल को दे दिया था। वहाँ अरविंद केजरीवाल की रिश्तेदारी इनकी है, पैसे ले लिए। गठबंधन तो आपका है? नो, ये गठबंधन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग ये करके मत घुमाओ, ये करके आप ना गुमराह करो। आपने 2024 लोकसभा में गठबंधन नहीं करा? मीडिया में है, आप थोड़े टाइम में ये चीज पकड़ के अपने आप को मीडिया पर सवाल तो कर सकते हो। उन सवालों का जवाब ये है कि दोनों लोग ठगी कर रहे हैं। हम देखो, मेरे साथ अरविंद केजरीवाल का पार्टी दर्द में थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी दर्द में थी, उस दर्द को हमने उनका साथ दिया था। उनका दर्द जब मोदी जी के साथ ही ठीक होता है, जाइए आप दोबारा जेल जाइए, फिर आइए, फिर हमारा दर उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन अब की बार जनता को ठगने और लूटने नहीं देंगे। दिल्ली में न्याय यात्रा के नाम से दिल्ली में शीला सरकार दोबारा जैसे बनी थी, वैसे ही अरविंद, ये जो हमारे देवेंद्र यादव जी सरकार बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और ये गाड़ी के पीछे जो भी खड़ा है, बताइए, क्या न्याय जोड़ो यात्रा की आप शुरुआत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, इसमें बताइए कुछ। देखिए, हमारी तो ये कोशिश है, ये पहल है कि दिल्ली की जनता के साथ जो नाइंसाफ़ी चल रही है 5 सालों से, वो अब ख़त्म हुए और दिल्ली की जनता को इंसाफ मिले, दिल्ली की जनता को न्याय मिले, दिल्ली की जनता को वो सुख सुविधाएँ मिले जिसकी वो डिज़र्विंग, मतलब जो डिज़र्व करती है जनता, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। हमारी यही एक न्याय यात्रा का जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आप ये करने तो जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत और भी गिर गया है। देखिए, मैं इस बारे में खैर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वोट और ये सब सारी चीज़ें हो सकता है कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन हाँ, अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता जो है इस वक्त चाहती है कि हाँ, कांग्रेस अब आए या कांग्रेस कुछ अपना एक कदम आगे बढ़ाए उनकी ओर के लिए, उनके कामों के लिए, उनके लिए आगे आए। अब दिल्ली की जनता के मतलब जो केजरीवाल सरकार ने या दिल्ली सरकार ने जो उनको वादे सपने दिखाए थे, अब वो सारे सपने जा चुके हैं। जैसा कि जो फ्री बिजली पानी का ये लोग दावा करते थे, वो फ्री बिजली पानी भी अब दिल्ली शहर में बंद हो चुकी है। तो अब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि हमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। ये तो खैर आने वाले चुनाव आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब ये जो न्याय जोड़ो यात्रा है, इसमें
में आप क्या संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हम संदेश तो फिलहाल यही पहुंचाना चाहेंगे कि संदेश हमारा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, हमारी कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक सोच है, जो सोच जनता के लिए ही काम कर रही है शुरू से, आज से नहीं, जब से मेरे मतलब जितनी मुझे पता है कि जब से देश आज़ाद हुआ जब से। बाबू जी, आपका नाम? मैं यार कम बोला जाए, जसवंत सिंह। आप बताइए जी। नाम? मेरा नाम हुआ फिरोज। तो फिरोज जी, आप ये बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर न्याय जोड़ो यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आप निकाल रहे हैं। जी। ये जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जनता के बीच आज ये जो विभिन्न तरह की समस्याओं से आज जो ग्रसित है दिल्ली प्रदेश, आज उसको आवश्यकता है कांग्रेस की। जिस प्रकार शीला दीक्षित जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर ले गए थे, आज हर जगह आप देखेंगे सड़कें जो है जर्जर अवस्था में है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें जो है आज जर्जर अवस्था में है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज आवश्यकता दिल्ली प्रदेश को कांग्रेस की है। आज उसी के भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे दिल्ली न्याय यात्रा माननीय यादव जी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, और इस कार्यक्रम में राहुल जी भी साथ रहेंगे। आज पूरे देश के साथ साथ दिल्ली प्रदेश को यह संदेश मैं देना चाहता हूं कि आज भारत को कांग्रेस की जरूरत है, दिल्ली प्रदेश को कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस ही इस देश को और दिल्ली प्रदेश को माने जो है विकास की ओर ले जा सकती है, एकता और भाईचारे के बंधन में बांध सकती है। आज आवश्यकता है कांग्रेस, 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 राहुल गांधी की आवश्यकता है। अब एक बात बताइए, पिछले 10 साल में कांग्रेस का कोई जनाधार दिल्ली में नहीं है। 2024 में ना ही एक भी सीट मिली और वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से भी कांग्रेस बहुत नीचे गई। तो ये जो दिल्ली की न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, इससे आपको लगता है कि आप संदेश जनता तक सीधा पहुंचा पाएंगे? निश्चित। आज दिल्ली प्रदेश की जनता त्रस्त है, परेशान हाल है, और इस सरकार से, इस भ्रष्टाचार में जो व्याप्त सरकार है उससे निकलना चाहती है जनता। जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, राहुल जी की ओर देख रही है। आज हर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस के तरफ तमाम जनता जो पहले विश्वास किए थे, 10 सालों में जो आम आदमी पे जनता ने जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पे आम आदमी पार्टी खड़ा नहीं उतरा। हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम शादाब आलम है, मैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाइस चेयरमैन हूं दिल्ली का, और वार्ड 187 का पूर्व प्रत्याशी हूं कांग्रेस का। देखिए, ये जो न्याय यात्रा है, इसका हमारा जो मेन मकसद है वो दिल्ली में जो ये नफ़रत है, दिल्ली की जो बदहाली है, दिल्ली में जो बुरे हालात हैं 10 साल से केजरीवाल साहब की सरकार में, उसको जागरूक करने के लिए ये यात्रा, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिस तरह से राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली। बताइए, शीला दीक्षित के टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्ट है। अब खुद 2020 के बाद ईडी और सीबीआई ने उनके बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद बेल मिली, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री हो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, चाहे वो संजय सिंह सांसद हो राज्यसभा से, चाहे वो आपके हेल्थ मिनिस्टर हो सत्येंद्र जैन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल साहब ने जब ये ढोंग और झूठ की राजनीति स्टार्ट करी रामलीला मैदान से, उन्होंने झूठ बोलना शुरू करे कि करप्शन है कांग्रेस में, कांग्रेस का हर एमएलए, आज तक कांग्रेस के किसी एमएलए पे चार्जशीट तक नहीं हुई करप्शन की, आज तक केजरीवाल साहब नहीं कर पाए शीला दीक्षित पे एक चार्जशीट तक। आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान के पास है, लेकिन एक केस में चार्जशीट तक नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ झूठी राजनीति करी, झूठ की राजनीति करी। कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची है, तमाम तरीकों के आरोप लगाए गए शीला दीक्षित सरकार पर। ये सच है, पब्लिक को बताना
चाहिए आप लोगों को भी कि इतने करप्शन के बातें करते थे रामलीला मैदान से केजरीवाल साहब शीला दीक्षित के लिए, एक चार्जशीट तक नहीं बना हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल साहब ने सिर्फ पब्लिक को धोखा दिया है। आज वो फिर से धोखा देने आ गए कि मैंने चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दी है, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ दिल्ली का, मैंने कुर्बानी दे दी है। वो कुर्बानी नहीं दी है, उनका जो झूठ का मुखट था वो उतर गया है, पब्लिक उन्हें समझ गई है, इसलिए वो पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते। उन्होंने सोची समझी रणनीति है उनकी, ये सिंपैथी लेने के लिए एक रणनीति है कि जो है मैं तो जवाब दे नहीं पाऊंगा। 20,000 लीटर का पानी का वादा करा था, 20 बूंद पानी दे नहीं पाए। पेरिस बनाने का वादा करा था, झील बना के छोड़ दिया दिल्ली को। एक चीज बताइए, 10 साल से कांग्रेस का ग्राफ गिरते गिरते इतना गिर गया है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई, उसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत भी बहुत गिर गया, नहीं गिरा है। देखिए मेरी बात सुनिए, उसकी वजह है ना 2009 तक 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी लोकसभा की। इस पार्टी को बीजेपी ने बनाया इसलिए कि वो वोट डिवाइड हो जाए, जो सेकुलर वोट है वो बढ़ जाए और हम जीतते रहें। ये पार्टी इसलिए बनाई गई है। जो हर जगह हरियाणा में क्या करा, 1 लाख वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा मिला है, लेकिन 2 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिला है वहाँ पे। तो क्यों बनाई गई पार्टी? अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस पार्टी को बीजेपी ने बनाया इसलिए कि जो उनकी नफरत की राजनीति है उसमें सेकुलर वोटों को बांट दे। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है? बी टीम है, ये तो कह रहे आपस का ड्रामा चल रहा है। देखिए आपस का ड्रामा चल रहा है। अभी इनकी बेल कराई गई, हरियाणा में हर सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, ये सेटलमेंट पे इनकी बेल हुई, ये सब ड्रामा है इनका। ये दोनों पार्टियां एक पार्टी हैं, तो इन्हें पब्लिक से ना पब्लिक के कारोबार से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना उनकी जान से, ना माल से, ना डेवलपमेंट से। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। केजरीवाल जी एक पढ़ा लिखा मुखौटा पहन के राजनीति करते हैं, मोदी जी दूध धर्म का मुखौटा पहन के राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी जी अगर आप देखें तो वो शख्सियत हैं, उनकी वो विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलने वाला इंसान कोई इस देश में अगर है तो वो राहुल गांधी है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इंसान का साथ दें जो देश में प्यार मोहब्बत का। हिंदुस्तान किस लिए फेमस था पूरे वर्ल्ड में? इसलिए फेमस था कि यहाँ पर इतने धर्म के लोग रहते हैं लेकिन मोहब्बत से और प्यार से रहते हैं। लेकिन आज किस लिए फेमस हो रहा है कि यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, जो यहाँ पर झूठी बात हो रही है। इस न्याय जोड़ो यात्रा में आप जनता तक क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ पहले भी थे, हम आपके साथ आज भी हैं। जो आज इस 10 साल में जो परेशानियां केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लाकर आए हैं उसको हम ख़त्म करेंगे और आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार का माहौल हम बनाना चाहते हैं। हर किसी के घर जाके, हर किसी के साथ चलकर हम ये माहौल देंगे दिल्ली को जिस तरह से दिल्ली पहले जानी चाहती थी। उसी तरह दिल्ली एक ऐसी राजधानी रही है हिंदुस्तान की कि पूरे वर्ल्ड में उसका मैसेज जाता है दिल्ली का। तो दिल्ली में जो एक्टिविटी हुई, जैसे दंगे हुए, चीज़ें हुई, उसमें केजरीवाल साहब के जो बयान आए, केजरीवाल साहब ने जो मरकज़ पे करा, केजरीवाल साहब ने जो और चीज़ों पे करा, वो सब ने दिल्ली का पूरी तरह से माहौल बदल दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ देख रहे हैं, कैमरामैन आप दिखाइए कि प्रसाद खिला के बेहोश किया है कांग्रेस नेता काली मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर गाना और न्याय यात्रा से पहले ये किया जा रहा है। आइए हम आगे और लोगों से बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस न्याय जोड़ो यात्रा अब निकालने जा रही है। यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आइए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप राणा है। मैं किसान कांग्रेस का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और बुराड़ी विधानसभा से टीम मंगेश का आदमी। तो प्रदीप जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर आप ये दिल्ली न्याय यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जनता तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? और क्या कांग्रेस का जो जनाधार खत्म हो गया था दिल्ली में, क्या उसको वापस पाने में आप कामयाब रहेंगे? देखो, आज आपने सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरफ पे दिल्ली न्याय यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि केजरीवाल सरकार में जो हम महिलाओं का, बुजुर्गों का, किसानों का और युवाओं का, बेरोजगारों का जो विकास चाहते थे वो कोई भी काम दिल्ली में नहीं हो रहा सर। हम यही चाहते हैं कि हम इस न्याय यात्रा के माध्यम से किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, एक सर्विसमैन में, बुजुर्गों में हम घर घर संदेश पहुंचाएंगे कि भाई जैसा पहले माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली
चलो दिल्ली दौड़ी, विकास दौड़ा, तो हम इस जन न्याय यात्रा के माध्यम से हम वैसा ही विकास चाहते हैं और पूरी ताकत के साथ हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है, पूरी तेजी से बढ़ रहा है। ये हमें पूरी आशा है, पूरी आशा है। क्या लगता है आपको 2024 में, क्या पिछले 10 साल में कांग्रेस का कोई जनाधार तो बचा नहीं, अब क्या कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी? हाँ, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हमने लोगों के बीच में जाके संदेश लगातार, कांग्रेस का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये केजरीवाल सरकार में कोई भी तो काम नहीं हुआ, ना किसानों का हुआ, ना मजदूरों का हुआ, ना कोई ये मार्शलों का हुआ। तो हम इस न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली में जन जन का विकास, कांग्रेस आपके साथ। आप बताइए, कांग्रेस के ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार, अब वो उनकी खुद ही पूरी की पूरी कैबिनेट, खुद केजरीवाल जेल से होके आए हैं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो कभी कम नहीं हो गया, ये बड़ा है, कभी भी कम नहीं हो गया। ठीक है, दिल्ली का डेवलपमेंट जो है वो 15 साल पहले हमने देखा था, वो ये 10 साल में बिल्कुल सड़ा पड़ा है। ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ना कोई बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है। कार्यकर्ताओं को बढ़ता हजूम हम देख रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में काफ़ी बड़ा हजूम है। आइए आप बताइए सर, क्या बताओ, न्याय यात्रा में क्या फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को? ऐसा है जी, न्याय यात्रा का ये फ़ायदा है कि जो दिल्ली की पब्लिक, बीच में एक मंदारी आया और जैसे गांव में हम छोटे छोटे जो खेल देखा करते थे, तो मंदारी सबकी आंखों पे पर्दा फेर के और कोई चीज़ दिखाया करता था, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती थी। तो ऐसी दिल्ली वाले, हमारे जो भोले वाले, जो हम पूर्वांचल के लोग हैं, जो यहाँ दिल्ली में आके हम बसे हैं, तो हमने सोचा कि भाई हो सकता है कि भाई कुछ और बड़ा होने वाला हो, तो हम सब लोग दिल्ली वाले केजरीवाल के पीछे भाग लिए। लेकिन केजरीवाल जी दूसरे को जेल भेजने के चक्कर में खुद ही जेल चले गए, तो उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? तो अब दिल्ली वाले सब समझ चुके हैं तो अब दिल्ली में कुछ होने वाला नहीं है। जो कांग्रेस ने किया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। 12 साल से दिल्ली को नरक बना दिया केजरीवाल ने, और बीजेपी और केजरीवाल दोनों एक ही पार्टी हैं। आज 7 सांसद दिल्ली में हैं बीजेपी के। हमारे यहाँ से मनोज तिवारी हैं, उत्तरी पूर्वी लोकसभा से, कोई काम नहीं किया 15 साल में। मैं मुकंदपुर से आता हूँ और मुकंदपुर में एक नेम प्लेट मनोज तिवारी की नहीं है। तो आपने गठबंधन क्यों करा फिर? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन क्यों करा? ऐसा है ना, ये तो इंडिया गठबंधन था, वो एक सभी पार्टियां साथ थी। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे कि हमारे साथ तो 26 पार्टी हैं और बीजेपी के साथ 36 पार्टी हैं। जो बीजेपी वाले कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, मैं मोदी जी को खैर चैलेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अकेले बीजेपी चुनाव लड़के दिखा दे। आज उन्होंने 400 पार का नारा लगाया, पब्लिक को गुमराह किया, तो क्यों 239 सीट पर सिमट गए? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ी है, ना कि कांग्रेस घटी है, और आने वाले समय भी कांग्रेस बढ़ेगी और अच्छा हमारा विकास होगा, यही हम कामना करते हैं देवेंद्र यादव जी से भी, राहुल गांधी जी से भी, और जितने भी हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं और हमारी जो जनता है, हम सबसे आग्रह करते हैं कि इनके बहकावे में ना आए और एक अच्छी सरकार बनाए जो दिल्ली को चला सके। न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को बन रहा है। आइए और कांग्रेसियों से बात करते हैं। कांग्रेस के और कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में राजपथ पे पहुंचे हैं, वो भी बिहार से। अब इनसे बात करते हैं, क्या न्याय यात्रा में क्या फ़ायदा हो सकता है? हाँ जी बताइए। कौन कहता है कि मैं आंधी के साथ हूँ? मैं गर्दिश के दौर में भी राहुल गांधी के साथ हूँ। आपको मैं बता दूँ कि पूरे देश में अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। हर लोगों के दुख में, सुख में, दर्द में घर घर तक पहुँचने का काम करते हैं। अब आप जनता तक क्या संदेश पहुंचाएंगे न्याय यात्रा से, और आपको क्या फ़ायदा होगा इस न्याय यात्रा से? हम लोग न्याय यात्रा
तरह से यही फैसला पहुंचाना चाह रहे हैं कि न्याय के खिलाफ जब तक देश में जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ेंगे और हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। और क्या लगता है कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रह पाएगी? बिल्कुल, हम लोग का जीत पक्की है, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। आम आदमी पार्टी साथ में रहेगी? आम आदमी पार्टी वो झूठा पार्टी है। तो फिर गठबंधन क्यों करा आप? वो अलग सी बात है, लेकिन वो पार्टी जो है लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है। लोगों के दुख सुख में देखिए, आज कांग्रेस खड़ा है, कल भी कांग्रेस खड़ा था। जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस हर वक्त लोगों के बीच है, लोगों के दुख सुख में हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ कांग्रेस उठा रही है। आप ये बताइए, न्याय जोड़ो यात्रा से आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे जनता को? न्याय जोड़ो यात्रा से हम लोगों को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग भारत को एक करना चाहते हैं, जनता को एक करना चाहते हैं, लोगों में मोहब्बत बांटना चाहते हैं और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और लोगों से और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि उनके अंदर क्या उत्साह है। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आइए पूछते हैं। हाँ जी, बताइए, न्याय यात्रा में आप जनता तक क्या संदेश पहुंचाना? न्याय मांग रहे हैं जी, हर चीज़ का न्याय है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। कहीं भी मोदी सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने अडानी अंबानी का ध्यान रखा और कोई न्याय मिला ही नहीं हमें। अब हम न्याय जनता के बीच में उतर रहे हैं। ना केजरीवाल ने कोई न्याय दिया, सब धोखा, झूठ, बड़ा बुरा हाल है। अब हमें न्याय चाहिए, लोगों को आशीर्वाद लेने निकले हैं कि हमारे को कांग्रेस को आशीर्वाद दें और दिल्ली की गद्दी सौंपें हमें। अब आप एक बात बताइए, कांग्रेस का जनाधार तो गिरता गया, 2024 में भी एक सीट नहीं आई और वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी कम रहा। वो आगे देखो, इंदिरा गांधी जी के टाइम भी देखा होगा आपने, कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नीचे चला गया था, फिर आसमान पे आ गया। अब हमें पूरी उम्मीद है अब आसमान पे आने वाला है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए और अब वो खुद बेल पे बाहर हैं। सबसे बड़ा झूठा अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वो केजरीवाल है। तो आपने गठबंधन क्यों करा? मुझे ये मालूम नहीं हाईकमान ने क्यों किया गठबंधन, लेकिन गलत था वो गठबंधन। वो नहीं, सबने, हमने भी विरोध किया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष के नाते मैंने भी विरोध किया, लेकिन चलो हाईकमान का फैसला था, हमने काम किया, लेकिन वो गलत था। महाचोर आदमी है केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है, आपको देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आप जनता तक ये न्याय यात्रा को पहुंचा पाएंगे? आपका संदेश क्या रहेगा? बहुत मेहनती अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, मुकाबला नहीं है। अध्यक्ष और भी है, इनका मुकाबला नहीं है। बहुत ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है इस बार विधानसभा में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सरकार बना पाएंगे? पूरा डन। और आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी चोरों से गठबंधन करेंगे तो कभी नहीं उठेंगे। एक बात बताएं, हरियाणा के अंदर गठबंधन नहीं हुआ और सरकार बनाने में सफल नहीं रह पाई। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे नई सरकार बनी, अगली बार बनेगी, लेकिन इनके साथ गठबंधन नहीं करा। जिन्होंने हमारे को दिल्ली में खा गए, उनके साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती है। ये गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, कम शब्दों में बताइए। मैं पुनीत जैन, पीतमपुरा से जॉइंट सेक्रेटरी कांग्रेस। आज यहाँ पर आया हूँ न्याय यात्रा में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सुनहरा अवसर है। देवेंद्र यादव जी ने जो हमें मौका दिया यहाँ पर आने का और अपनी बातों को रखने का समाज के सामने कि हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो हमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो हमें वादा किया वो अब तक पूरा नहीं हुआ। यमुना का पानी इतना गंदा है, इतनी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, इतनी गंदगी दिल्ली में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस न्याय यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आपका नाम? राजेश यादव। बताइए राजेश जी, न्याय जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं द्वारा, तो जनता तक संदेश क्या पहुंचाना चाहिए? देखिए, ये न्याय जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है कि जो केजरीवाल साहब ने पिछले 10-11 सालों में दिल्ली को गुमराह किया है, नटवर लाल की तरह गुमराह किया है, झूठे सपने बेचे हैं और बीजेपी के साथ सेटिंग करके जो कांग्रेस को साइडलाइन करने की जो उन्होंने कोशिश करी है, दिल्ली और दिल्ली वाले ये समझ चुके हैं और इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों को हकीकत बताएगी और समझाएगी भी, और दिल्ली वाले उन्हें खुद ही इस चीज़ को निकाला है कि आप हमारे बीच में आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। केजरीवाल साहब की दुकान और बीजेपी की जो आपसी दुकान सेटिंग है, इसको कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बंद कर देगी, ये गारंटी हमारी। आप इतने बड़े बड़े लांछन लगा रहे हैं केजरीवाल साहब पे। हाँ, अब गठबंधन तो आपने कर लिया दिल्ली में, बिल्कुल, पंजाब में किया नहीं, हाँ, हरियाणा में किया नहीं, वहाँ हार गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये गठबंधन हुआ था, ये इंडिया गठबंधन देशव्यापी चुनाव था, देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज के देश में सबसे बड़ा गद्दार तो मोदी जी हैं। मोदी जी को रोकने के लिए सब लोगों ने आपस में इंटरनली समझौता किया था, और वो बात बिल्कुल सही थी। मगर जो राज्यों के चुनाव है, राज्यों के चुनाव में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, यहाँ देश के मुद्दे नहीं है, यहाँ छोटे छोटे मुद्दे हैं। तो केजरीवाल साहब ने जो छोटे छोटे मुद्दों को जो बेचा था, हम बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, 100 देंगे, रोजगार देंगे, इनकी आपस के नूरा कुश्ती की वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपसी जो नूरा कुश्ती है। गठबंधन तो आपने करा है। हाँ जी, गठबंधन तो आपने करा है। ऐसा भी देश के लिए गठबंधन था ना, देश बच गया, मोदी जी से देश बच गया। अगर उनको पूर्ण बहुमत मिल गई होती ना, तो ये गला काट चुके होते अभी तक। मगर इंडिया गठबंधन बन के उस देश को तो बचा लिया है, अब बारी है दिल्ली को बचाने की। तो दिल्ली में हमारी लड़ाई क्या है? डायरेक्ट बीजेपी के साथ में, जो केजरीवाल साहब ने झूठे का पुलिंदा बोया था, वो लोगों को समझ में आ चुका है। ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। इनके नूरा कुश्ती की वजह जो हमारे अफसर साहब है ना, अफसर बेलगाम हो चुकी है। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुका है, एलजी साहब पुलिस लेके बैठे हुए हैं, मगर नेताओं की सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, तो अफसर तो बेलगाम हो गए ना, पुलिस बेलगाम है, क्राइम कैपिटल बना दिया, बेरोजगारी पे खड़ा कर दिया, खड्डा नगरी बना दिया, यमुना को उन्होंने गंदा लाना बना दिया। कहते थे मैं आके डुबकी लगाऊंगा, अब लगवाइए ले जाके उनको डुबकी लगाने के बाद में वो स्वस्थ नहीं रहने वाली है, बात बिल्कुल फैक्ट है। तो दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली वालों को बताएगी, समझाएगी, और जो 2013 से पहले दिल्ली थी, वापसी वहाँ पे लेके आएंगे। जो शुरुआत उन्होंने करी थी शीला जी ने, उसको एंड तक देवेंद्र यादव जी लेके जाएंगे। चलिए आगे और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में हूँ। दिल्ली न्याय यात्रा को यहाँ से आरंभ करने जा रहे हैं, आइए बात करते हैं। हाँ जी, बताइए, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर क्या लगता है, आप जनता तक अपना संदेश पहुँचा पाएंगे? जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे भी जो पता लगा था कि जनता कितनी परेशान है इस सरकार से, और यही दिल्ली में भी यही हाल है कि जो ये दिल्ली सरकार है, इससे इतनी जनता दुखी हो चुकी है, इतनी दुखी हो चुकी है कि सड़कों पे उतरने के लिए आज तैयार हुई है। और माननीय देवेंद्र यादव जी के साथ आप जन सैलाब देखना दिल्ली के अंदर आज निकलेगा, क्योंकि इन्होंने जो जनता को पसंद किया है, महंगाई देख लो अब कितनी बढ़ चुकी है। इन्होंने वादे किए थे पानी बिजली फ्री, आज आप पानी देख लो वो गंदा है, पीने लायक पानी नहीं है, बिजली फ्री नहीं है, इतने टैक्स बिजली पे लगा दिए। आप राहुल जो सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम के बिजली के बिल उठा के देखिए और आज के बिजली के बिल उठा के देखिए, उसमें आप टैक्स देखिए कितने टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए जो बेफालतू के हैं। अगर आपका बिल 1400 रुपये का है जो आप एक्चुअल खर्च कर रहे हो, तो आपके पास बिल आएगा 6000 रुपये का। ये कहते हैं बिजली फ्री है, कहाँ फ्री है बिजली? लूटा जा रहा है जनता को झूठ बोल के, झूठे वादे करके, और जनता परेशान है दिल्ली की, इसलिए आज सड़कों पर उतरेगी और ये सरकार बदल के रहेगी 3 महीने बाद। ये कांग्रेस राज जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी, जीतेगी। 3 महीने बाद इसका रिजल्ट देखना, सरकार कांग्रेस बनाएगी, और ये जो झूठी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसको बदलने का काम आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता मिलकर करेंगे। एक बात बताएं, दिल्ली में कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है, 2024 के अंदर उसका वोटिंग प्रतिशत भी इतना कम हो गया है, फिर किस तर्ज पर आप कह रहे हैं? जनाधार आप किसको मानते हो? आपने कहा कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जनाधार किसको? जनाधार जनता है, और जनता कांग्रेस के साथ है। आप 3 महीने बाद देखना जनाधार फिर बनेगी। जनता ही जनाधार होती है, कोई भी पार्टी में हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जनाधार हमेशा जनता होती है, जनता चुनती है। सिर्फ 3 और 4% रह गया है वोटिंग प्रतिशत जो कांग्रेस को मिला है। आज जनसैलाब देखना, और देखना आप 3 महीने बाद जो ये जनता दिल्ली के जो केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनके जो झूठे वादे, जो इन्होंने दिल्ली वालों को झूठ बोला, बहकाया, उससे इन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया था, वो जितनी जल्दी बढ़ाया था उतनी जल्दी नीचे भी गिरेगा, और 3 महीने बाद केजरीवाल जी को मुँह की खानी पड़ेगी। हम यहाँ पे देखना आप कितने परेशान जो जनता है ना, उसका रिजल्ट आपको 3 महीने बाद चुनाव में दिखाएगी जनता। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के बीच में डायरेक्ट फाइट है, अब वो आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं। ये दिखाया जा रहा है,
केजरीवाल जी कहीं फाइट में नहीं है। मैं केजरीवाल का वार्ड नंबर 19 बादली विधानसभा से अध्यक्ष रह चुका हूँ 3 साल। केजरीवाल जी कहीं फाइट में नहीं है। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है जो सोशल मीडिया ना ये इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है। ऐसा सेटिंग कुछ नहीं है कि फाइट उनकी है, वो कहीं फाइट में नहीं है। फाइट में कांग्रेस है, जिससे बीजेपी डर रही है और केजरीवाल जी भी डर रहे हैं। सच्चाई ये है। तो जनता तक इस न्याय यात्रा से आप क्या संदेश पहुंचाएंगे? जनता से जो हम न्याय यात्रा, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ, हमें समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, मीडिया को समझ क्यों नहीं आ रहा कि क्या न्याय हो रहा है जनता के साथ। आप हमारे से पूछ रहे हो, आपको भी दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। जमुना साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, जनता को फ्री के नाम पे लूटा जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, मुझे दिखा तो कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? दवाइयाँ मिलती है उसमें, डॉक्टर होते हैं उसमें। आज आप जाके देखो मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है। हॉस्पिटल में आप चले जाओ, डॉक्टर 10 दवाई लिखेगा, आपको 2 ही मिलेगी, 8 बाहर से लिख के दे देंगे और आप कहते दवाई फ्री है। जनता खुशहाल है? कहाँ है जनता खुशहाल? ये सब लूटा जा रहा है, सब दिखाया हुआ है, सब झूठ बोला जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को समझ में आ गया और इसका रिजल्ट आप देगी। केजरीवाल जी तैयार रहिए रिजल्ट लेने के लिए। जैसे आप लोकसभा में रोते हुए वापस गए थे ना अंदर की, एक भी सीट नहीं मिली थी, आप जो सपने देख रहे हो दिल्ली विधानसभा के, वैसे ही रोते हुए आप वापस जाओगे कि एक भी सीट वो तो कांग्रेस को भी नहीं मिली। अच्छा एक बात बताइए, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सुनो ना, नहीं आपने कहा कांग्रेस को भी नहीं मिली। कांग्रेस ने बढ़ोतरी की है, केजरीवाल जी नीचे गिरे हैं। आप एक बार ग्राफ उठा के देखिए, आप जो आपको एक मुद्दा मिलता है आप उसे लेकर चल देते हो। समझो आप भी तो समझदार हो, आप भी तो दिल्ली में रह रहे हो, कहीं बाहर से थोड़ी आए हो आप लोग। अच्छा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जेल में, बेल पे बाहर है। उप मुख्यमंत्री जेल में 17 महीने बाद वो बेल पे बाहर है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो बेल पे बाहर है। सत्येंद्र जैन वो बेल पे बाहर है। तो बेल ही तो मिली है, बरी थोड़ी हुए हैं। समझो, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ी समझ लेते रहे। बेल ही मिली है, बरी नहीं हुए अभी। अगर आप किसी के साथ मर्डर कर दोगे, चोरी कर लोगे, झगड़ा कर दोगे तो आपको भी बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। बरी नहीं होगे आप, केस चलता रहेगा आपका। जब आप पूरी क्लीन चिट लेके आओगे ना, तब आप बोलना कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। समझो आप बात को। सच्चा आदमी कभी जेल नहीं जाता, जो बहरूपिया और झूठ बोलता है वो जेल जाता है, उसको खानी पड़ती है, जेल देखनी पड़ती है। और ये दोबारा जाएगा जब इसकी सच्चाई और सामने आएगी। लगे हुए हैं इसके पीछे। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमने बात करी, इनको विश्वास है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। आइए कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। दोस्तों, अब हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी मैम, बताइए मैम, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर न्याय जोड़ो यात्रा आप ये निकाल रहे हैं, ये जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं? जनता की न्याय की लड़ाई है। दिल्ली की जनता के लिए जितना न्याय हम चाहते हैं, अभी तक जो अन्याय उन लोगों के साथ हुआ है, उसी के लिए ये न्याय की लड़ाई है। और हम चाहते हैं हर युवा वर्ग, हर महिला वर्ग इस न्याय यात्रा से जुड़े, ताकि उनको जो वो न्याय चाहते हैं वो न्याय हम उनके घर तक पहुंचा सकें। तो मैम, दिल्ली में तो गिरता हुआ जनाधार है कांग्रेस का। 2024 में कोई सीट नहीं आई, विधानसभा में एक भी सीट नहीं आई 10 सालों में, और वोटिंग प्रतिशत भी जो है बहुत कम कांग्रेस की तरफ देखने को मिला है। तो क्या लगता है आपको, क्या खाता खोलेगा इस बारी कांग्रेस का? डेफिनेटली दिल्ली की जनता इस बार 100% कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी ने जो हमें धोखे दिए हैं, वो धोखों में अब जनता नहीं आएगी। जनता को सच्चाई पता चल गई है कि यहाँ काम करने वाली सरकार कांग्रेस ही थी और कांग्रेस ही रहेगी और कांग्रेस ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे